हमारे योग सेशन का शुरुआत करते हैं। हम हर रोज की तरह आज भी प्रेयर के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी कर लें, शोल्डर ढीला, हथेली पे ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। ऐसे करके ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए हथेली पे, और गर्दन सीधा, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट। शरीर के कोई भी अंग में कहीं भी तनाव और खिंचाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आनंदित, मन भी आनंदित। हाँ, फिर लंबी गहरी सांस भरिए एंड छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए एंड छोड़ दीजिए। आंखें सहजता से बंद ही रखिए। चलिए हम परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। हे जगत पिता परमेश्वर, हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, रोग की मुक्ति के लिए उत्तम चिकित्सा शक्ति प्रदान करें। हे जगत पिता, आपकी आशीर्वाद के लिए आपको नमन वंदन। चलिए हम योगिक मंत्र का उच्चारण करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतिं प्रवरं मुनीनां पाताञ्जलि प्राञ्जलिनानतोऽस्मि। पाताञ्जलि प्राञ्जलिनानतोऽस्मि। चलिए अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम सामूहिक वैदिक प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहजता से दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे, आपस में हथेली में घर्षण करेंगे, और घर्षण करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा को हम आंखों के ऊपर लगाएंगे और हथेली के भीतर ही हमारी आंखें खोल देंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज सैटरडे है। सैटरडे वाले दिन हम मैक्सिमम फोकस करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार। ठीक है, चलिए अपनी जगह पे सभी खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन हमारी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को एकदम टिप टॉप रखता है। हाँ, आपके शरीर के भीतर जो भी जकड़न है ना उसको दूर करता है। हम पूरी रात सोए हैं ना, तो ऐसे पूरे हथेली ऊपर की तरफ, दोनों हाथ के बाइसेप्स कान से सटे हुए, और ऐसे ऊपर की ओर उठना है हील से। दोनों पैर जुड़े हुए, दृष्टि सामने की ओर। ये बैलेंसिंग आसन है, तो कोई एक जगह पे आप दृष्टि टिका दीजिए। हम सूक्ष्म व्यायाम में भी ये आसन को ले सकते हैं। चलिए आज हम पहले सूक्ष्म व्यायाम ही कर रहे हैं, उसमें ये आसन को लिया है। ये आसन बहुत बेनिफिट करता है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी, शरीर के पूरे अवयवों को अच्छे से स्ट्रेचिंग देता है ये आसन। ऊपर से अधिक ऊपर तरफ खींचते रहिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है ना उतना बैलेंस बना के रखिए, मेंटेन करना है यही स्थिति को। लंबी गहरी श्वास भरिए एंड छोड़ दीजिए, और मेंटेन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने हील को नीचे रखेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को धीरे धीरे, आज सूक्ष्म व्यायाम है ना, बहुत रिदमिक धीरे धीरे करेंगे। फिर उसका इफेक्ट आप देखिए, जितने नैनो पार्टिकल्स है उतने ज्यादा शक्तिशाली है, वैसे ही हमारा सूक्ष्म व्यायाम भी इतना ही इफेक्टिव होगा। देखिए तो सही, आप करके आज अनुभव करिए।
चलिए अब दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर से लॉक करेंगे और उल्टा कर देंगे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच के। अब दोनों पैर के बीच थोड़ा सा अंतर बना लेंगे 1 फीट का। अब सांस छोड़ते छोड़ते तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे राइट साइड जाएंगे। आपके कमर से लेकर दोनों हाथ में अच्छे से खिंचा होगा, एल्बो हो सके इतनी सीधी रखने की कोशिश करिए और मेंटेन करिए स्थिति को। और खिंचा हो रहा है वहां अपना ध्यान, सांस भरते भरते धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते धीरे धीरे हम जाएंगे लेफ्ट साइड। देखो आपके कमर से लेकर दोनों हाथ की उंगलियों तक पूरा खिंचाव हो रहा है। आपके बाइसेप्स, आपके अंडर आर्म्स, आपके शोल्डर, कमर, सब कुछ एकदम अच्छे से स्ट्रेचिंग हो रहा है। धीरे धीरे ले आना है, झटके से नहीं ले आना है। आज बिल्कुल रिदमिक सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। आगे की तरफ दोनों हाथ शोल्डर के समानांतर बिल्कुल रखेंगे, दोनों पैर के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस, शोल्डर के समानांतर पैर की स्थिति बना लीजिए और दोनों हाथ भी शोल्डर के समानांतर रखे, सीधे एल्बो सीधी। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे हम राइट साइड जाएंगे, कमर को ट्विस्ट करेंगे, यहाँ कुछ देर रुकेंगे, फिर सांस भरते भरते वापस आएंगे। सांस, शरीर और मन सबको जोड़ के अभ्यास करिए। संपूर्ण रूप से जब योगाभ्यास करते हैं तो मन को भी प्रेजेंट रखिए और अभ्यास करिए, फिर देखिए कितना बेनिफिट करता है। जो भी पूरे दिन काम करना है ना, हम 24 घंटों में से 1 घंटा योगाभ्यास को दे दीजिए, फिर आपको जो करना है पूरे दिन करिए, पूरे 100% आप अच्छा काम कर पाओगे। फिर जाइए लेफ्ट साइड, धीरे से आगे और दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। अब मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर एंड ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, दोनों हाथ ऐसे आगे और हील से ऊपर उठना है। देखो ऐसे हील से हमें ऊपर उठना है, ऐसे करके हील से ऐसे ऊपर उठिए, ठीक है, ऐसे उठना है। तो दोनों हाथ आगे कर लीजिए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, फिर धीरे से पैर नीचे, हाथ सीधा, फिर जोर से मुट्ठी बनाइए, सांस भरिए, पीछे की तरफ हाथों को पुश करिए और हील से ऊपर उठिए, धीरे से नीचे, दोनों हाथ आगे, फिर धीरे से मुट्ठी बंद एंड रिलैक्स। अब कमर पे हाथ रख दो और दोनों पैर के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो। धीरे से राइट साइड से आपकी लेफ्ट साइड से राइट हील को देखना है। कमर में अच्छे से देखो, पूरा पेट, कमर सब ट्विस्ट हो रहा है। धीरे से जहां खिंचाव और तनाव हो रहा है उस बॉडी पार्ट पे आपका ध्यान ले जाइए, गर्दन भी, पीठ भी, सब ट्विस्ट हो रहा है। राइट साइड से लेफ्ट हील को देखना है, सांस करते हुए वापस एंड लेफ्ट साइड से राइट हील को देखिए। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, वो हर कोई कर सकता है। हाँ, जिनको आर्थराइटिस है, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, हाँ, जिनकी एज ज्यादा है, वो सब करेंगे। देखो फिर वो 2 महीना 1 महीना सूक्ष्म व्यायाम कराकर तो देखिए, वो सूर्य नमस्कार भी करेंगे और आसन भी करेंगे। वो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जिनकी नी नहीं चलती थी, नीचे नहीं बैठ पाते थे, वो लोगों को भी प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कराइए, वो सब कुछ ठीक हो जाते हैं। सारा प्राण सूर्य नमस्कार तक करते हैं और चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं। अब आपके नी के ऊपर हाथ रख दीजिए, धीरे से नीचे, सीधा नीचे, बिल्कुल कांच की तरह जैसे बॉडी को संभाल रहे हैं ना, वैसे हम योगाभ्यास करेंगे। सीधा कर लीजिए नी को, ऐसे सीधा। अब हम कमर पे हाथ रखेंगे, राइट लेग को आगे ले आएंगे हम और एंकल से आगे पीछे करेंगे, हमारे बॉडी की तरफ खींच के रखिए पैर के तलवों को, फिर धीरे से नीचे की ओर बिल्कुल रिदमिक और धीरे धीरे करेंगे। ऐसे बॉडी की तरफ खींच के रखिए पूरा। देखो हिप से लेकर पैर के एंकल जॉइंट तक, पैर के अंगूठे तक खिंचाव हो रहा है। महसूस करिए, नीचे की तरफ शरीर की तरफ खींच के रखिए और धीरे से नीचे रख दीजिए। ऐसे ही लेफ्ट लेग शरीर की तरफ खींचिए पैर के तलवों को
फिर देखिए हिप से लेकर पूरे अंगूठे तक खिंचाव को महसूस करिए। धीरे से नीचे की ओर झुका दीजिए एंकल जॉइंट से, ऊपर की ओर, नीचे, ऊपर, नीचे एंड धीरे से नीचे रखेंगे। अब हम गोल गोल रोटेशन करेंगे, राइट साइड, राइट लेग को आगे ले आएंगे और रोटेशन करेंगे एंकल जॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज, फिर से उल्टी साइड, फिर पैर को पूरा झटक देंगे ऐसे, फिर लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे, एंकल जॉइंट को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज एंड पूरे पैर को झटक देंगे। ठीक है, अब हम बैठ के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ठीक है, इस सूक्ष्म व्यायाम आपके शरीर के छोटे छोटे पार्ट्स को भी खोलता है और वहां जो भी मसल्स है, जो भी बॉडी का हिस्सा जकड़न में है उसको खोलता है, अच्छे से व्यायाम मिलता है। वहां के छोटे छोटे कोने तक भी ऑक्सीजन जाता है जब सिकुड़ता है और खुलता है। ठीक है, चलिए ऐसे सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथों को साइड में खोल दे, बिल्कुल शोल्डर के समानांतर। अब रिस्ट से हम हथेली को सिर्फ ऐसे करेंगे आगे पीछे। आज आपके बाइसेप और चेस्ट की सारी चर्बी कम होने वाली है। धीरे धीरे कर रिदमिक करके तो देखिए ये अकेले हाथों के ही कितने सूक्ष्म व्यायाम है। जिनका फ्रोजन शोल्डर है ना वो भी खुल जाता है ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करने से। सांस के साथ करिए लेकिन फिर ऐसे ही हाथ रखेंगे, दोनों हाथों से शोल्डर को टच करेंगे ऐसे। ऐसे नीचे भी हाथ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शोल्डर के समानांतर, ना ऊपर होने चाहिए, शोल्डर के समानांतर। हाथों को खोल दीजिए, सांसों के साथ करिए, खोल दीजिए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल रिदमिक। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। आज जो भी आपके हाथों में हो उसको होने दीजिए। ठीक है, धीरे से दोनों हाथ ऐसे रख दीजिए, फिर दोनों एल्बो को आगे टच कराना है ऐसे और सांस छोड़ते छोड़ते पीछे की ओर जाइए, आगे, सीधा, दोनों हाथों को आगे टच करिए, सीधा कर दीजिए, आगे टच करिए, सीधा, आगे टच करेंगे, सीधा, और ऐसे आगे ही रखिए, सीधे हाथ कर दीजिए ऐसे एल्बो शोल्डर के समानांतर हाथ, और सीधा ऐसे करना है हाथों को, फिर शोल्डर पे रखिए, सीधा करिए, नीचे झुके हुए हाथ नहीं होना चाहिए, शोल्डर के समानांतर हाथ रखिए। सांस भरते हुए हाथों को शोल्डर के ऊपर ले आइए, सांस छोड़ते हुए हाथों को खोल दीजिए, लंबी गहरी सांस भरना है और छोड़ना है। आपके देखो शोल्डर पे, बाइसेप्स पे जो भी इफेक्ट आ रहा है ना उसको महसूस करिए। आपकी धीरे धीरे गति से करना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली अभ्यास करते रहिए और देखिए कि सूक्ष्म व्यायाम कितना आपको इफेक्ट कर रहा है। धड़ाधड़ 10 व्यायाम करो, मच बेटर है आप 2 या 3 ही व्यायाम कर लो, लेकिन वो इफेक्ट करे। अब आपको ऐसे ही तो नीचे ले आइए, हाथ आपके शोल्डर और बाइसेप्स में पेन होता होगा तो कैसे रिलैक्स करना है, देखो ऐसे ऊपर हाथ ले गए और सांस छोड़ दो नीचे, और सांस छोड़ो तब मन से सोचना है कि मेरी सारी जकड़न, मेरा दर्द खत्म हो रहा है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब ऐसे ही रोटेशन करेंगे, ऐसे शोल्डर रोटेशन, ताकि आपको व्यायाम करने से दर्द हुआ था उस रिलैक्स हो जाएगा। फिर आगे की तरफ अभी और भी व्यायाम करना है, हाथों से और भी काम लेना है, पूरे दिन भी हमें काम लेना है हाथों से। ठीक है, फिर ऐसे रख दीजिए। अब हम ऐसे रोटेशन करेंगे, जब हमारे शरीर के सामने दोनों हाथ आएंगे ना तो एल्बो को टच करना है। ये ऐसी जगह रहेगी माने आपके भीतर ज्यादा चर्बी है, टच हो जाएगी तब समझ लेना कि चर्बी नहीं है। इसे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते नीचे की तरफ नहीं, ऐसे मुंह के सामने, आपकी दाढ़ी के सामने दोनों टच होना, तब आपकी चर्बी कम है। इधर होगे तो फिर सोच लोगे तो नहीं कम है, इधर ही। ठीक है, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे करते रहिए 5 बार।
2, 5 टाइम्स करेंगे, 3, 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम, आगे से पीछे, 1, 2, 3, 4, 5। और ये सूक्ष्म व्यायाम है ना, हर कोई कर सकता है, जिनको बैक पेन है ना, नेक पेन है, जहां भी नी में पेन है, वो सब ये अभ्यास कर सकते हैं और आपके शरीर को खोल सकते हैं और धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और सारे अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार तक जो टफ है, उससे टफ आसन भी आप कर सकते हो। अब हम गले का व्यायाम करेंगे। गर्दन को पीछे की ओर झुका देंगे, दोनों हाथ साइड में रख लो ताकि वो रिलैक्स हो जाए, वो थक गए हैं काम करके करके। धीरे से गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए। आपकी पूरी स्पाइन, गले का पिछले हिस्सा, गर्दन और सिर का टॉप पार्ट सब अच्छे से कार्यान्वित होगा। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, अपनी चेस्ट को चीन से लगाएंगे। स्पाइन बिल्कुल सीधा रखिए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, वो आगे पीछे नहीं झुके, वो साइड टू साइड कर ले। पीछे की ओर अपने गर्दन को झुका दीजिए। सांस भरते हुए एंड छोड़ते हुए फिर नीचे। सांस भरते हुए मिडल में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर। जब पीछे झुके तो आंखें बंद कर लीजिए। गले में खिंचाव को महसूस करिए। आपके नीचे वाले जड़वे को ऊपर की तरफ खींच के रखिए। अधिक से अधिक खींचिए, अच्छे से खिंचाव होगा आपके गले में। धीरे से मिडल में आएंगे। राइट लेफ्ट साइड कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे। जितना जा सकता है उतना ही ले जाइए। मिडल में आए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अब मिडल में आएंगे। अब गर्दन से हम पीछे की ओर देखेंगे। आपके आईबॉल, आपकी गर्दन सब कुछ ऐसे पीछे की ओर ट्विस्ट करिए। मिडल में आएंगे। धीरे से हम लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड, पीछे की ओर दृष्टि। मिडल में आएंगे, लेफ्ट साइड। अब नेक रोटेशन करेंगे, चीन को चेस्ट से लगा लेंगे। सांस भरते हुए जाइए पीछे की ओर। सांस छोड़ते छोड़ते वापस। सेकेंड राउंड, सांस भरते हुए जाइए पीछे। सांस छोड़ते छोड़ते वापस। लास्ट राउंड, सांस भरते हुए जाइए पीछे। सांस छोड़ते छोड़ते वापस। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस भरते हुए जाइए पीछे, सांस छोड़ते छोड़ते वापस। सेकेंड राउंड, सांस भरते हुए जाइए पीछे एंड आगे। लास्ट टाइम, सांस भरते हुए जाइए पीछे, रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे एंड ऐसे एंगल से पकड़ेंगे एक दूसरे हाथों को, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड को राइट साइड ऐसे खींचेंगे, पूरा इधर खींचा होना चाहिए अंडर आर्म से, पूरा बाइसेप्स का इनर साइड और ये चेस्ट का हिस्सा ऐसे खींचिए। अब मेंटेन करिए इस स्थिति को, थोड़ी देर खींच के रखिए। पूरे खिंचाव को, जो भी ध्यान है ना आपका, मन वहां लगा दीजिए जहां भी खिंचाव हो रहा है। धीरे से दूसरी साइड, राइट हैंड अप ऐसे और खींचिए लेफ्ट साइड। राइट हैंड को जितना हो सके खींच के रखिए। खिंचाव को महसूस करिए। आपके चेस्ट का हिस्सा, आपका अंडर आर्म्स
अंडर आर्म से निचले वाला हिस्सा सब देखो कितना अच्छे से स्ट्रेचिंग हो रहा है। शोल्डर भी ओपन हो रहा है। जिसको फ्रोजन शोल्डर हो ना वो भी यही अभ्यास करते रहिए। अभी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, जो हुआ है ना उनको पूछ लेना क्या हालत होती है। धीरे से ऐसे राइट साइड लेफ्ट हैंड को खींच के रखिए और राइट हैंड को लेफ्ट साइड। आप बिल्कुल धीरे धीरे पूर्ण रूप से हम सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार करेंगे, बिल्कुल हृदय में धीरे धीरे, क्योंकि हमें कोई और अभ्यास करना नहीं, आज आसन अभ्यास या और कोई भी। ठीक है, अब आपका राइट हैंड ना कान के ऊपर ऐसे लगा दीजिए और ऑपोजिट फोर्स लगाना है। सिर से हम राइट साइड प्रेस करेंगे और हाथ से लेफ्ट साइड, ऐसे दोनों को प्रेस करिए ऐसे। ऐसे ही लेफ्ट हैंड से राइट साइड प्रेस करना है और सिर से लेफ्ट साइड दोनों आपस में प्रेस करेंगे। ऐसे दोनों हाथों को हम प्रेस करते हैं ना, वैसे ही दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लीजिए और पीछे सिर के पीछे रख लीजिए। अब सिर को, एक गर्दन के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है, सिर को पीछे की तरफ पुश करेंगे और दोनों हाथों से आगे की तरफ करिए। सिर को पीछे की तरफ अधिक से अधिक आपको प्रेस करना है, दोनों हाथों से सिर को आगे की तरफ धक्का लगाना है। रिलैक्स, दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए और गर्दन को ऐसे ऊपर की तरफ और आपकी दाढ़ी से नीचे की तरफ प्रेस करिए। रिलैक्स। अब हम थोड़ा पैर का व्यायाम कर लेते हैं। अब हाथ का हो गया, ठीक है, दोनों पैर को आगे की तरफ खोल दी, बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म और धीरे धीरे करेंगे। ऐसे पीछे झुक के नहीं बैठना है, बिल्कुल स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, दोनों हाथ पीछे की तरफ नहीं, ऐसे कमर के आसपास रखना है। फिर देखिए और कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसे करोगे ना तो इतना स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा जितना ऐसे करने से होता है। कुछ भौमितिक संरचनाएं शरीर की ऐसी बनाइए कि ज्यादा इफेक्टिव हो। फिंगर्स को देखो, हम नीचे की तरफ ले जाते हैं तो पूरे हिप्स तक स्ट्रेचिंग होती है। नीचे दबा के रखिए थोड़ी देर, धीरे से सीधा कर लीजिए। फिर नीचे की तरफ, जिनको नी प्रॉब्लम है ना, ऐसे ये पैर के जो सूक्ष्म सूक्ष्म व्यायाम है ना बहुत इफेक्टिव है। जो साइटिका भी पेन करती है वो एक ही बैठ के अभ्यास कर लो, 1 महीने में 15 दिन में आपका पूरा दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसे फिंगर्स को नीचे की तरफ झुका के रखिए, पूर्ण रूप से दबा के रखिए। फिर देखिए कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग होता है पैर में, कूल्हे के पीछे वाले हिस्से तक यहाँ से स्ट्रेचिंग होता है। धीरे से खोल दीजिए। अब दोनों पैर के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए और एंकल जॉइंट से थोड़ा थोड़ा राइट ऐसे घुमाइए। पीछे की तरफ झुकना नहीं है, आपकी सीटिंग जो भी पोस्चर है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। स्पाइन बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ कमर के आसपास, पीछे की तरफ नहीं। दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे ऑपोजिट साइड, ऐसे पीछे की तरफ नहीं, ऐसे रखिए और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल रिदमिक। ठीक है, अब हम हमारे राइट लेग को ऐसे रख देंगे लेफ्ट थाइस के ऊपर और अब एक चेस्ट के साथ टच करेंगे, नीचे ऊपर नीचे। ये कूल्हे की हड्डी जो उसका जो रीजन है वहां अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी और वो भाग खुलेगा। ऊपर नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे करिए, सांसों के साथ सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आगे जो पैर है उसके तलवे शरीर की तरफ रखिए और पैर सीधा रखिए। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इसको ऐसे पकड़ लीजिए और अर्ध तितली आसन कर लीजिए। आपकी थाइज और हिप्स की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है अर्ध तितली आसन। धीरे से वो लेग को सीधा कर लीजिए। दूसरे लेग की बारी, लेफ्ट लेग को राइट की थाइस के ऊपर रखिए, नीचे दबाइए, चेस्ट के पास ले आइए, नीचे। जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं ना वो भी ये अभ्यास कर ले तो ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऊपर नीचे ऊपर, अगर कोई मैसेज शो कर, ऊपर नीचे चतुर्भुज,
ऊपर नीचे। अब हम अर्ध तितली आसन करेंगे। ऐसे पकड़ लीजिए दोनों हाथ से पैर को, तलवों को, और ऊपर नीचे करिए इसको। अब इसको बेबी की तरह हम गोदी में ले लेंगे। ऐसे ऐसे नहीं कर सकते ना, तो ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है, जिनको कंफर्टेबल नहीं है। और ऐसे है तो जो राइट हैंड है ना, उसमें इसके पैर के तलवों को फंसा लीजिए इसे एल्बो में, और ऐसे लॉक कर लीजिए। फिर चेस्ट के पास रखिए और आगे पीछे हिलाइए, साइड टू साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे हिलाइए। जिनके पैर में दर्द रहता है ना, ये सारा अभ्यास करके देखिए, नी में प्रॉब्लम रहता है। 10-10, 5-5 बार करके 10-10 मिनट तक इसका अभ्यास करो, पूरे घंटे तक यही करते रहो। फिर आपके पैर देखो कितने अच्छे से खुल जाते हैं, वो जैसे थे वैसे कार्यान्वित हो जाएंगे। उनको हिलाते ही नहीं है, उनको जो चाहिए वो फूड नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनको एयर नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता, हाँ, तीनों टाइप के फूड उनको नहीं मिलते, तब वो कार्य करना बंद कर लेते हैं। चाहे कार हो, चाहे कोई मशीन हो, तो तभी बंद होता है जब उसको जो चाहिए चलने के लिए वो नहीं मिलता है। तो हमारे शरीर के कुछ हिस्से में भी ऐसे ही है। तो अच्छा अच्छा खाना खाइए, पूर्ण रूप से शरीर को ऑक्सीजन मिले, ऐसी कुछ क्रियाएं करिए। और लिक्विड फॉर्म में जो भी फूड हम लेते हैं वो लीजिए। सुबह सुबह उठ के हरी हरी पत्तियों का जूस पी लो, जो 3 मंथ तक ये सारे चक्रण खत्म हो जाएगी, क्योंकि शरीर को जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हरी पत्तियों में है। ठीक है, अब हम तितली आसन करेंगे। हम महिलाओं के लिए ये तितली आसन बहुत ही अच्छा है। लॉक कर लीजिए, पहले पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ दूर रखिए, तो आप देखो आपके थाइस नीचे सटेंगे। ऐसे पकड़ लीजिए, जिनके थाइस नहीं सकते ना, ऐसे रख के बटरफ्लाई करिए, ये धीरे धीरे अपने थाइस पतले हो जाए। फिर लॉक करके करिए, ऐसे लॉक करके। अब मूलाधार चक्र से दोनों हिल सटी हो ऐसे रखिए, दोनों हाथ लॉक कर लीजिए, और ऐसे लॉक करके स्पाइन सीधा दोनों हाथ से पैर को खींच के रखिए और तितली की तरह उठिए। अभी तो लॉकडाउन है, जहां घूम के आना हो घूम के आइए। बड़ा मन करता है घर में रह के बाहर घूमने का, तो पंख लगा लीजिए और घूम के आ जाइए। थोड़ा मुस्कुराइए, अरे वाह मैं बहुत खुली हवा में घूम रही हूँ, इधर उधर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और योगाभ्यास करते रहिए बिल्कुल सहजता से। रिलैक्स। चलिए, अब पूर्ण रूप से हमारा शरीर खुल चुका है। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए। सूर्य नमस्कार आज पूरा 12 सेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छी सी योग निद्रा करा लूंगी, ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, टाइम रहा तो हम प्राणायाम अभ्यास करेंगे, नहीं है तो फिर कल तो संडे है, मुझे भी संडे की छुट्टी चाहिए, आपको भी चाहिए, एक दिन आपको छुट्टी। चलिए, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए। सभी मैट में आगे आ जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। मैं एक सेट पूर्ण रूप से आप लोगों को सिखाऊंगी, वो सीखिए, देखिए। आज चंद्र नमस्कार और सूर्य नमस्कार ही करेंगे, अष्टांग सूर्य नमस्कार भी है, जब मुझे मौका मिलेगा वो भी आपको सिखा दूंगी। ठीक है, चलिए, दोनों हाथ से पहले ऐसे ऊपर से ले आएंगे, चेस्ट के सामने नमस्ते की मुद्रा करेंगे। फिर आपके हिप्स को ऐसे पीछे की तरफ ले जाओ। देखो, ऐसे झुकने की स्थिति बनाओगे ना तो कभी बैक पेन नहीं होगा। हाँ, तो दोनों हाथों को आगे की तरफ ऐसे खींच लो और हिप्स को पीछे की तरफ, पूरी स्पाइन में अच्छे से मसाज होना चाहिए। फिर दोनों हाथ सांस भरते भरते ऊपर की तरफ जाने चाहिए। पेट और आगे के दो सभी हिस्सों में खिंचाव होगा, पीछे भी बैक में, ऐसे जितना झुक सकते पीछे की तरफ झुक जाइए। फिर जब आगे आना हो ना, तब भी पीछे हिप्स को धक्का लगा लीजिए। हाँ, और आपका जो स्पाइन का हिस्सा है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, उसको फोल्ड करके नहीं लाना है, आपको पेट से झुकना है, धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़े। इतने हाथ रहेंगे तभी भी चलेगा जो नए अभ्यास है, और जो अच्छे अभ्यास है पूर्ण रूप से ऐसे हथेली नीचे सट जाएगी तभी भी अच्छा है। नी बिल्कुल सीधा रखिए, और गर्दन नी के पास जाती है तो अच्छा है, नहीं जाती है तो चलेगा। फिर आपके
राइट लेग को नीचे, राइट लेग की नी भी नीचे, दृष्टि ऊपर की ओर, अश्व संचालन। फिंगर्स का टॉप पार्ट जमीन से सटा हुआ और दृष्टि ऊपर की ओर। देखो आपके पिछले वाला पैर अधिक से अधिक पीछे की तरफ रखना है, दृष्टि ऊपर की ओर, खिंचाव को महसूस करिए पूरे बॉडी के पार्ट्स में। फिर आपका पर्वतासन का स्थिति आएगा, 5 नंबर का पर्वतासन। पर्वतासन में देखो आपकी हील जमीन से नहीं सकती है ना, तो ऐसे ऊपर नीचे अभ्यास कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये है पर्वतासन, ऐसे नाभि को देखना है। देखो आपके हाथ पैर दोनों में खिंचाव होना चाहिए, शुरू में ऐसे हील रहेगी तो चलेगी, अभ्यास के बाद हील नीचे सक जानी चाहिए ऐसे। अब अष्टांग आसन में कैसे रहना है देख लीजिए। धीरे से पहले मैंने दोनों नी नीचे ले आए, पैर के तलवे सीधे कर लिए, फिर मेरी चेस्ट और चिन, ये पेट वाला भाग ऊपर उठा रहेगा दोनों। फिर ऐसे हाथ फैले हुए ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रख लीजिए। फिर भुजंग आसन में आपको ऐसे हाथ फैले हुए नहीं रखना है, ऐसे रखिए। भुजंग आसन में पेट भी नीचे और ऊपर की तरफ ऐसे दृष्टि, नाभि से उपला हिस्सा ऊपर की ओर। देखो बैक साइड कितना अच्छे से मसाज हो रहा है, गले में भी, गर्दन में भी। फिर पर्वतासन में जाइए, सारे आसन रिपीट है। फिर से अपनी नाभि को देखिए, जितना हो सके नीचे की तरफ झुक जाइए। फिर आपके राइट लेग को है ना थोड़ा सा ऐसे हाथों को ऐसे बैलेंस बना लीजिए, फिर राइट लेग को ऐसे ऊपर उठाया और दोनों हाथ के बीच ले आइए। और देखो किसी किसी को नहीं आता है तो ये लेफ्ट लेग की नी पहले नीचे रख लो, यहाँ तक ही लेग आता है ना तो ऐसे चला चला के ऐसे ला दीजिए, दोनों हाथ के बीच होना चाहिए लेग। फिर पादहस्तासन, हो सके तरह नीचे की तरफ झुक जाइए, दोनों हाथ आगे की तरफ खींचते खींचते और सांस भरते भरते ऊपर की ओर उठिए। देखो कभी बैक पेन नहीं होगा आपको। ऐसे अभ्यास करने से जितना हो सके पीछे की तरफ झुक जाइए एंड रिलैक्स। ये राइट साइड से सूर्य नमस्कार हुआ, एक सूर्य नमस्कार राइट एंड लेफ्ट से करते तब जाके एक सेट होता है। हर रोज 12 सूर्य नमस्कार का आपको अभ्यास करना चाहिए। प्रणामासन, प्रणाम आसन जब लगाते हैं ना तब आप मन की आंखों से सूर्य जो है ना उसको देखिए, उसकी आराधना करिए। हाँ, आपके भीतर भी उसके जैसी ही ऊर्जा उत्पन्न होगी। फिर देखिए उसका अभ्यास करने से धीरे धीरे पीछे की ओर झुक जाइए जितना झुक सकते हैं। फिर सांस छोड़ते छोड़ते पेट को सिकुड़िए और नीचे की तरफ गर्दन नीचे। फिर लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचालन। लेफ्ट लेग की नी नीचे रख दीजिए, टॉप पार्ट ऐसे, दृष्टि ऊपर की ओर, अश्व संचालन। अश्व माने घोड़े को जैसे चला रहे हैं ना वैसे बैठते हैं, वैसे स्थिति। फिर पर्वतासन, पर्वतासन में अपनी नाभि को देखना है, पीछे की तरफ बॉडी को धक्का लगाइए। फिर अष्टांग आसन में दोनों नी नीचे ले आइए, पैर के तलवे सीधे कर लीजिए, चेस्ट एंड चिन नीचे, दोनों हाथ ऐसे फैले हुए नहीं रखना है, ऐसे कमर से सटा दीजिए, सांस भरते हो। फिर भुजंगासन में ऊपर उठिए। भुजंगासन में देखो हाथ पूरे सीधे नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन नाभि से उपला हिस्सा आपको ऊपर उठाना है। फिर पर्वतासन में आइए, आपका लेफ्ट लेग पीछे गया तो लेफ्ट ही आगे ले आइए, दृष्टि ऊपर की ओर। पिछले वाला जो पैर है राइट लेग उसको पीछे सीधा ही रखिए, इनर थाइस में खिंचाव हो रहा है तो आप सही है। किसी किसी को तो हील भी उठ जाती है, ऐसे उठी हुई रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है, जमीन से सटी हुई रहना है, ऐसे दृष्टि ऊपर की ओर। फिर पादहस्तासन, देखो एक ही सूर्य नमस्कार करने से पसीना आ गया है ना, पूर्ण बार जो भी अभ्यास है ना आपके शरीर के सारे अंगों को व्यायाम देता है, इतना पावरफुल है ये पैकेज सूर्य नमस्कार का। चलिए ये एक सूर्य नमस्कार सेट हुआ, ऐसे 12 करेंगे आज, और उसके बाद योग निद्रा करके तो देखिए कितना मजा आता है। और आप लोगों जैसे 1 महीना होने आए तब तो 50 सूर्य नमस्कार तक आपकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, इतना अभ्यास करते हैं हम तो। आज तो 12 ही करने हैं। चलिए प्रणामासन,
हस्तोत्थानासन, पाद हस्तासन, राइट लेग पीछे अश्व संचालन, फिर पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, राइट लेग को उठा के हाथ के बीच ले आइए, अश्व संचालन, पाद हस्तासन, हस्तोत्थानासन एंड रिलैक्स, प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पाद हस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचालन, पाद हस्तासन, हस्तोत्थानासन एंड रिलैक्स। 4 सूर्य नमस्कार हुए, 2 सेट हुए, से 12 सेट करना है, 2 सेट हुए अभी तो। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पाद हस्तासन, राइट लेग पीछे, संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, राइट लेग आगे, लेफ्ट पाद हस्तासन, हस्तोत्थानासन एंड रिलैक्स, प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, 3 पाद हस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, पाद हस्तासन, हस्तोत्थानासन, रिलैक्स। 3 सेट हुए। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, पाद हस्तासन, हस्तोत्थानासन, रिलैक्स। प्रणामासन, उत्थानासन, पाद हस्तासन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 सेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 सूर्य नमस्कार 5 सेट हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, करते रहिए। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 set complete। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते रहिए। जैसे 4-5 हो जाते हैं फिर कार्यक्षमता बढ़ती है। 7 कंप्लीट हो गए सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 सूर्य नमस्कार कंप्लीट। साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 कंप्लीट। 1, 2, 3 करते रहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, left leg, 10, 11, 12. अब 10 सूर्य नमस्कार कंप्लीट हुए। 11 नंबर स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 कंप्लीट हुए। अब लास्ट सेट हम चंद्र नमस्कार का करेंगे। चंद्र नमस्कार में 14 आसन है। सेम विधि है, बस एक आसन और ऐड हुआ है। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, राइट लेग पीछे, अश्व संचालन, ये अर्धचंद्र नमस्कार है। ऐसे ये 2 आसन आते और जाते इसमें रिपीट होते हैं। पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, राइट लेग आगे आएगा, अश्व संचालन, अर्धचंद्रासन, ऐसे हाथ की ऊपर स्थिति, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, लास्ट बाकी है। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन, अर्धचंद्रासन, पर्वतासन,
अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, रिलैक्स। अब आप अपनी जगह पे लेट जाइए। पूर्ण रूप से अब योग निद्रा का अभ्यास करेंगे हम। अपनी जगह पे सो जाइए, पूर्ण विश्राम करिए। आपकी सांसों को नॉर्मल होने दीजिए, विश्राम करिए। पूर्ण रूप से सांसों के ऊपर ध्यान। आपकी जगह पे आप लेट सकते हैं अभी योग निद्रा के लिए। दोनों हथेली आकाश की तरफ खुली रखिए, कमर से थोड़ा सा दूर। दोनों पैर के बीच 1.5 से 2 फीट का अंतर बना लीजिए। पैर की लास्ट वाली उंगली जैसे जमीन से सटी हो वैसे पैर का पोस्चर बनाइए। सटेगी नहीं लेकिन ऐसे पोस्चर बनाइए। पूर्ण रूप से शरीर को ऊपर से नीचे तक ढीला छोड़ दीजिए। पत्ते की तरह हल्के हो जाइए। ब्रह्मांड की अलौकिक एनर्जियां मेरे भीतर आ रही है और मुझे स्वस्थ कर रही है, बलवान कर रही है। मन ही मन ऐसी कल्पना करिए। आपका ध्यान आपकी दोनों नासिका से सांस भीतर जाता है वहां होना चाहिए और नाभि पे सांस टच करके फिर वो वापस आती है, वहां अपना ध्यान रखिए। हर एक आने वाली सांस मुझे ऊर्जा प्रदान करती है और निकलने वाली सांस मुझे विश्राम देती है। तो अधिक से अधिक मात्रा में सांस को बाहर की तरफ निकाले। जितना लेते हैं ना उससे ज्यादा सांस बाहर निकाले और शरीर को विश्राम की स्थिति में ले जाइए। योग निद्रा में मुझे सोना नहीं है, सिर्फ विश्राम करना है। अगर सो गए तो वो आपके लिए अभ्यास में हानिकारक है, इसलिए सजग रहिए। सिर्फ जो भी यहाँ से आवाजें आती है ना उसको सुनिए और दृष्टा भाव से जो भी आपके भीतर विचार आते हैं ना उसको देखते रहिए। किसी भी एक थॉट्स में आपको फंसना नहीं है, वो अपनी गति के हिसाब से आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कोई भी विचार को पकड़ना नहीं है, सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहिए। मन में जो भी विचार आते हैं उसको आने दे और जाने दे। बिल्कुल शिथिल हो जाइए। दोनों हाथ, दोनों पैर, पीठ, छाती, पेट, गर्दन, चेहरा, सब कुछ ढीला। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। शरीर की कोई भी मांसपेशियों में अगर तनाव या खिंचाव है तो लंबी गहरी सांस भरिए। आपका ध्यान वहां ले जाइए और सांस को बाहर की ओर निकाल दीजिए। निकलती सांस के साथ मन ही मन कमांड दीजिए, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा दर्द खत्म हो गया है। और आपका दर्द खत्म भी हो जाएगा। मन में भी कहीं कोई विचार है तो उसको बाहर किनारे कर दीजिए। कोई भी विचार में फंसना नहीं है, बिल्कुल शांत। सारा जो भी मन का भार है ना वो परमेश्वर को सौंप दीजिए और हल्के हो जाइए। न शरीर के अंदर कोई भार होना चाहिए, न ही मन के अंदर। शरीर और मन दोनों जगह खाली एकदम ढीला हो जाइए। पूर्ण रूप से शांति का अनुभव करिए। सिर्फ आती और जाती सांसों को ऑब्जर्व करते रहिए। दोनों नासिका द्वार के ऊपर आपके मन को लगा दीजिए, बिल्कुल पहरेदार की तरह। आपकी परमिशन के बिना ना सांस भीतर जानी चाहिए ना ही बाहर।
बस उसको सहज भाव से देखते रहिए। नासिका से होते हुए, गले से रगड़ती हुई, फेफड़ों से होके नाभि को टच होती है सांस, और वहां से ऊर्ध्व गति में, वहां से फिर फेफड़ों से होकर, गले से होकर, नासिकाओं से बाहर की ओर आ रही है सांस, और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूर्ण आराम। ना मुझे कुछ चाहिए, ना मैं कुछ हूँ, बस विश्राम करिए। अब अपना ध्यान राइट लेग के अंगूठे पे लेके जाइए। बंद आंखों से आपके राइट लेग को देखना है, उसके अंगूठे को देखना है। अब आपके राइट लेग की फर्स्ट वाली उंगली, सेकेंड वाली, थर्ड एंड लास्ट वाली उंगली को देखिए एंड रिलैक्स। अब आपकी राइट लेग के पैर का तलवा, हील, एंकल जॉइंट, नी, नी का निचले वाला हिस्सा, राइट लेग की थाइस एंड हिप्स, पूरा राइट लेग रिलैक्स। पूरे राइट लेग पे आपका ध्यान लेके जाइए, थाई से लेकर पैर के टो तक, और रिलैक्स। अब अपना ध्यान लेफ्ट लेग के अंगूठे पे लेके जाइए। लेफ्ट लेग की फर्स्ट वाली उंगली, सेकेंड वाली उंगली, थर्ड वाली एंड लास्ट वाली उंगली, लेफ्ट लेग के पैर का तलवा, हील, एंकल जॉइंट, नी, नी के निचले वाला हिस्सा, लेफ्ट लेग की थाइस एंड हिप्स, पूरा राइट लेफ्ट लेग रिलैक्स। अब अपना ध्यान नाभि के निचले हिस्से पे लेके आइए, नाभि के आसपास, नाभि पे। अब अपना ध्यान पूरी स्पाइन पे लेके जाइए, स्पाइन का राइट वाला हिस्सा, लेफ्ट वाला हिस्सा, पूरी पिच रिलैक्स। अब अपना ध्यान आपकी चेस्ट पे लेके आइए, पूरी चेस्ट एकदम रिलैक्स। अब अपना ध्यान राइट हैंड की उंगलियों पे लेके जाइए, 5 उंगलियां रिलैक्स। हथेली, हथेली के निचले वाला हिस्सा, रिस्ट, एल्बो, बाइसेप्स, अंडरआर्म्स, राइट शोल्डर, पूरा राइट हैंड रिलैक्स। अब अपना ध्यान लेफ्ट हैंड की उंगलियों पे लेके जाइए, लेफ्ट हैंड की हथेली, हथेली का निचले वाला हिस्सा, रिस्ट, एल्बो, बाइसेप्स, अंडरआर्म्स, लेफ्ट शोल्डर, पूरा लेफ्ट हैंड। अब गले से निचले वाला हिस्सा रिलैक्स हो चुका है पूर्ण रूप से। अब अपना ध्यान गले पे लेके आइए, गले का पिछले वाला हिस्सा, चिन, चिक्स, दोनों लिप्स, दोनों नासिकाएं, दोनों कान, दोनों आंखें, दोनों पलकें, दोनों आईब्रोज, फोरहेड, सर की चोटी, पूरा चेहरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ऊपर से नीचे तक होल बॉडी पे अपना ध्यान लेके जाइए, और रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सारे शरीर के ऑर्गन्स को
देखिए एंड सब ढीला छोड़ दें, कहीं पे कोई तनाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। मन को कमांड दे शरीर को कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे भीतर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भीक हूँ, मैं शांति का स्वरूप हूँ। विश्राम, पूर्ण विश्राम। मुझे सोना नहीं है, सिर्फ विश्राम करना है। विश्राम की स्थिति में बने रहिए। आपकी सांसों के ऊपर ध्यान रखिए, लंबी गहरी सांस भरिए एंड छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर रखिए, मन भी खाली और शरीर भी ढीला। पूरा ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 शान्तिः। हरिः ॐ। आंखें बंद ही रखिए और आपके आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। आंखें बंद ही रखिए। आपके दोनों पैर को थोड़ा सा हिला लीजिए, दोनों हाथों को, और थोड़ा सा चेहरे को भी हिला लीजिए। आंखें बंद ही रखिए और राइट साइड करवट ले लीजिए, पूरी सहजता से, एकदम रिदमिक, जेंटल। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाइए, आंखें बंद ही रहेगी। धीरे से आपकी दोनों शक्तिशाली भुजाओं को ऊपर उठाइए और आपस में घर्षण करिए और गरम हथेली को आंखों के ऊपर लगा लीजिए और भीतर ही आपकी आंखें खोल दीजिए एंड दोनों हथेलियों को पूरे शरीर पे स्पर्श कराइए एंड रिलैक्स। सभी स्वस्थ हो, ठीक हो।